नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में बात करूँगा। बहुत सारे फ्रेशर जो है माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करने के 3-4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो है माइक्रो फाइनेंस नौकरी छोड़ देते हैं। कई लोग जो है 2 साल काम करने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं और बार-बार मार्केट में बोलता है कि माइक्रो फाइनेंस नौकरी मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगा। तो क्या देख लेता है वो लोग माइक्रो फाइनेंस नौकरी में, जिसके कारण वो जो है माइक्रो फाइनेंस के करियर को वो लोग मतलब चेंज करने के लिए रेडी हो जाता है और जिससे जॉब करके वो उतना पैसा कमाए, वो नौकरी को वो गाली देता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? और जितने जो फ्रेशर बहुत सारे फ्रेशर सिर्फ़ इंसेंटिव के कारण माइक्रो फाइनेंस में करियर शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फिर जॉइन करने के मैक्सिमम 3 महीने के अंदर जो है मैक्सिमम परसेंटेज जो है जॉब को छोड़ देते हैं। तो इतने लोग माइक्रो फाइनेंस के जॉब को छोड़ता क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या देख लेता है? किस तरह की मेहनत होता है या किस तरह की प्रेशर माइक्रो फाइनेंस में प्रेशर को दिया जाता है, जिसके कारण जो है जॉब में वो लोग जो स्टेबल नहीं हो पाता है। सारे चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग सिर्फ़ बोलता है कि माइक्रो फाइनेंस जॉब बुरा है। फिर भी आप माइक्रो फाइनेंस में बारे में सिर्फ़ अच्छा ही बोलते हो। लेकिन मैं अच्छा-बुरा तो नहीं बता पाऊँगा, मैं जो सच होता है, मैं कोशिश करता हूँ सच को सामने लाने के लिए। देखिए, मैं मैक्सिमम टाइम माइक्रो फाइनेंस में पॉज़िटिव चीज़ ही बोलता हूँ, इसलिए आप लोग बार-बार बोलते हो कि सर माइक्रो फाइनेंस जॉब इतना अच्छा नहीं है। तो देखिए, मैं माइक्रो फाइनेंस में पॉज़िटिव चीज़ तो बोलता हूँ, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि जो भी आप कोई भी जो भी फाइनेंस कंपनी में जॉइन करो, प्रेशर आपके साथ रहेगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि माइक्रो फाइनेंस में इतने लोग जॉब क्यों छोड़ रहे हैं जॉब, इसके पीछे रीज़न क्या है? सारे चीज़ इस वीडियो में पता चल जाएगा। स्पेशली फ्रेशर जो माइक्रो फाइनेंस में अपना करियर को शुरू करना चाहते हैं या 1 साल बाद, 2 साल बाद शुरू करने वाले हैं या फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं दीपंकर मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब के बारे में जानना चाहते हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब के बारे में जानना चाहते हो, आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्रेशर लोग माइक्रो फाइनेंस की नौकरी क्यों छोड़ते हैं? फ्रेशर लोग का सबसे जो पहला एक्सपेक्टेशन रहता है माइक्रो फाइनेंस नौकरी में कि मैं इस महीने जॉइन करूँगा, अगले महीने से इंसेंटिव कमाना चालू हो जाएगा मेरा। तो मैं अगर जनवरी में जॉइन करता हूँ, तो जनवरी का सैलरी तो मेरे को मिल जाएगा जनवरी 31 को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फरवरी महीने से मेरे को सैलरी के साथ इंसेंटिव चाहिए, जो वो देख के आया था। लेकिन फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस नौकरी में ऐसा हकीकत में नहीं होता है। जब तक आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र नहीं होगा, जब तक आप बिज़नेस नहीं कर पाएँगे, जब तक आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, आपको जो है कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैक्सिमम फ्रेशर को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता है कि फाइनेंस में अगर मैं टारगेट नहीं करूँगा तो क्या मेरे को इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं। तो ये जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे फ्रेशर लोग, जो लोग को लगता था कि मेरे को नेक्स्ट महीने से 30-35 हज़ार मेरे को सैलरी मिलेगा, वो लोग जो है नेक्स्ट महीने जब उनको इंसेंटिव नहीं मिलता है, वो लोग नौकरी से छोड़ के चला जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, फ्रेशर जितने भी फ्रेशर माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करने जा रहे हैं, वो देखते हैं उनके इलाका में बहुत लोग सीनियर पोज़ीशन में चला गया है, तो उनको देख के वो लोग माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करने के बाद ही उनको लगता है कि 6 महीने के अंदर ही मेरे को जो है प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन फाइनेंस में प्रमोशन 6 महीने के अंदर नहीं मिलता है। आपको लगातार काम करना पड़ेगा, फिर आपको जो है प्रमोशन मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी फ्रेशर माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करता है, किसी न किसी के पास जाके जानता है मतलब इन्फॉर्मेशन लेके आता है कि अगर आप थोड़ा पुराना हो जाएँगे तो 4-5 बजे तक काम कंप्लीट हो जाएगा।
फिर आके जो है आप रेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप फ्रेशर होते हो, आपको कुछ काम नहीं पता होता है, तो इसीलिए जो है रात 8-9 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आपके ब्रांच के पुराना एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ आप कंपेयर करेंगे कि आपका जो ब्रांच का पुराना स्टाफ है जो 5 बजे या 6 बजे अपना काम कंप्लीट करके आ रहा है, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि वो जो है आपसे कम से कम 6 महीने 1 साल पहले अपना करियर को शुरू किया था। वो जब फ्रेशर था वो भी उन इतना ही मेहनत कर रहा था जितना आप कर रहे हो। तो कई फ्रेशर सिर्फ ड्यूटी टाइम लंबा होने के कारण जॉब को छोड़ के आ जाता है। हालाँकि जो है उसका जो ड्यूटी टाइम है धीरे-धीरे कमता जाएगा जब वो एक्सपीरियंस बन जाएगा। लेकिन ये चीज़ उनके दिमाग में आता ही नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि माइक्रो फाइनेंस में जो है कैश का काम करना पड़ता है। तो कैश का काम मतलब क्या होता है, कस्टमर से आपको कस्टमर का लिस्ट दिया जाता है ब्रांच में और फील्ड में जाके कस्टमर से कलेक्शन को लेके ब्रांच में सही से डिपॉज़िट करना पड़ता है। तो जितना पैसा आप कस्टमर से कलेक्शन करेंगे या कस्टमर के लोन खाते में लिखेंगे, वो सारे पैसा जमा करना पड़ेगा। कई-कई बार ऐसा होता है जब नया लोन ऑफ़िसर किसी जगह पे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कस्टमर मिल जाता है, जो लोग पैसा देता ही नहीं, मतलब भीड़ में आएँगे ऐसे कस्टमर और बिना पैसा देके लोन खाते में मतलब लिखा के चला जाएँगे। फिर आप फील्ड में आके जब हिसाब करते हो तो 2 ढाई हज़ार का शॉर्टेज। तो एज़ ए फ्रेशर आपने कुछ पैसा ही नहीं कमाया, लेकिन अगर उसी नौकरी में आपको 2000 आपके जेब से भरना पड़े, तो किसको नहीं बुरा लगेगा? मेरे को भी तो बुरा लगेगा ना, अगर मैं किसी जॉब से एक पैसा नहीं कमाया, उल्टा अपने पॉकेट से 2000 भरना पड़ रहा है, तो इससे बुरा चीज़ तो हो ही नहीं सकता अपने ज़िंदगी में। तो कई फ्रेशर ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी नौकरी से छोड़ के मतलब चला आता है। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे फ्रेशर को कि उनके जो मीटिंग होता है, उनके मीटिंग में बहुत सारे सीनियर पोज़ीशन के मैं मतलब स्टाफ को जो है मैनेजर की तरफ से प्रेशर दिया जाता है। लेकिन उनको नहीं पता है, उनको जो प्रेशर दिया जा रहा है उनके सीनियर को, वो प्रेशर उनको झेल सकते हैं उस प्रेशर को, इसीलिए उसके सीनियर को प्रेशर दे रहा है। लेकिन एज़ ए फ्रेशर जब वो देखता है कि अपना सीनियर को इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है, वो सिर्फ़ प्रेशर देख के ही जॉब छोड़ के चला जाता है। हालाँकि उनके साथ शायद ज़िंदगी में ऐसा हो भी नहीं, होगा भी नहीं होगा, इनका कन्फर्मेशन भी नहीं है। क्योंकि अगर आप सही से अपना काम सीख लेते हो, तो आपके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं आ सकता है या नहीं आएगा भी नहीं। लेकिन आपने आपको ट्राई ही नहीं किया, उससे पहले आप जॉब छोड़ के चले आए। 5वाँ सिचुएशन थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस में तो महीने में 4 छुट्टी मिलता है, लेकिन कई-कई बार टारगेट ना होने के कारण जो है कंपनी से प्रेशर आता है कि नहीं, आपको संडे का दिन भी छुट्टी मतलब ड्यूटी करना पड़ेगा। सभी कंपनी में तो नहीं होता है, कुछ-कुछ कंपनी में होता है और उसके लिए जो है एक्स्ट्रा पैसा भी मतलब पेमेंट किया जाता है कंपनी की तरफ से। लेकिन कई बार फ्रेशर के मन में मतलब ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को रेस्ट चाहिए। लेकिन फाइनेंस नौकरी में ऐसा ही होता है, थोड़ा प्रेशर रहता है। तो क्योंकि अगर वो आपको प्रेशर दे रहा है, आप अगर टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आपको भी तो मोटा पैसा मिलेगा। लेकिन उनको सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ ही याद रहता है, नेगेटिव चीज़ ही दिखता है कि नहीं, मेरे को ज़बरदस्ती ड्यूटी करवा रहा है। लेकिन एक ज़बरदस्ती ड्यूटी के कारण अगर आपको टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो 5-7 हज़ार आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा। लेकिन कई बार मतलब संडे ड्यूटी की होने के कारण भी फ्रेशर लोग नौकरी छोड़ देते हैं। और ये नॉर्मल में एक एक चीज़ है कि बारिश के सीज़न में ड्यूटी करना थोड़ा मुश्किल होता है माइक्रो फाइनेंस स्टाफ के लिए स्पेशली, क्योंकि बारिश में घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है। लेकिन क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस स्टाफ को बारिश, तूफ़ान जितना भी आ जाए बाहर चलना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में देख के भी बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस स्टाफ मतलब डर जाता है, तो इसलिए फ्रेशर जॉब छोड़ता है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि माइक्रो फाइनेंस में कई बार आप देखेंगे जब ड्यूटी करेंगे, आप ड्यूटी कंप्लीट करके मतलब रूम में आ गए या ऑफ़िस में आ गए, फिर 1-2 कस्टमर का जो है कलेक्शन मिस हो जाता है। लेकिन मैनेजर की तरफ से प्रेशराइज़ किया जाता है कि अभी जाओ, अभी कलेक्शन को लाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में जो अच्छे मैनेजर होते हैं, वो ऐसा टाइप प्रेशर नहीं देता है। लेकिन कुछ-कुछ कंपनी में कुछ मैनेजर ऐसा भी होता है, जो ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ करते हैं कि अभी आप जाकर फिर से कलेक्शन लेके आओ। और ये जो मतलब मतलब प्रेशर एज़ अ प्रेशर झेल नहीं पाता है कई-कई बार, तो उसी के कारण भी लोग जो है जॉब को छोड़ देते हैं। तो ये सारे जो रीज़न है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितने देखा हूँ, ये सब रीज़न के कारण जो लोग माइक्रो फाइनेंस जॉब छोड़ते हैं।
अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो और अगर आपको इसी तरह की कंटेंट देखने हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।